आज एक ऐसे विवाद की बात करेंगे जो विवाद करने वाला कोई और नहीं, परिवार का सदस्य है, यानी परिवार का लोग है जिसको लेकर विवाद हुआ। अब जमीन है, मकान है, यानी मकान है। अब कब्जा करने वाला जो है, कब्जा करने वाला है और कब्जा करने वाला उस घर का बेटा है। इसी के को लेकर विवाद होता है। विवाद जो है अगर देखा जाए तो निचली अदालत से लेकर, यानी आपको पता है कि सबसे पहले अगर विवाद होता है तो आप निचली अदालत में जाते हैं। अब निचली अदालत की अगर बात करें तो निचली अदालत से लेकर ये फैसला पटना हाई कोर्ट तक चला गया। अब यहाँ पर मामला क्या है? देखिए, मामला ये है कि ये जो जमीन है इस पर इनका एक मकान बना हुआ है और मकान में जो है जबरन जो है उनका बेटा रहता। अब कहेंगे पिता का मकान है, बेटा नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? लेकिन बेटा उस मकान में जबरन रहता है, यानी पिता और बेटा का जो रिश्ता है वो कुछ सही नहीं है। तो आखिर अब यहाँ पर क्या हुआ? क्यों मामला पटना हाईकोर्ट तक पहुंच गया? विवाद का मुख्य कारण क्या है? बेटा है, बेटी है। बेटी से विवाद नहीं है, बेटे से विवाद है। आखिर यहाँ पर अब होगा क्या? हमारा कानून क्या कहता है? देखें, कोई भी व्यक्ति है, बूढ़े हैं और असहाय हैं, तो उसके लिए हमारे देश में कानून है। और अगर बात करें उस कानून की तो वो कानून है वरिष्ठ, यहाँ पर जो है वरिष्ठ नागरिक संरक्षक कानून है ना। नागरिक यानी कोई बूढ़ा आदमी है, उसका सुरक्षा तो बेहद जरूरी है। संरक्षण कानून। अब कोई बूढ़ा आदमी है, अब उसके लिए जो वरिष्ठ नागरिक संरक्षण कानून है उसके तहत प्रावधान है कि आप जो है ना इनको बेदखल नहीं कर सकते, घर से बाहर नहीं निकाल सकते। तो आखिर यहाँ पर पटना हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और इसमें यह कहा कि माता पिता का जो भी जमीन मकान है ना, उस पर अगर कोई भी बेटा जो है आकर जबरन कब्जा करता है, कब्जा कर जो है एक तरह से उस पर रहता है ना। बेटा क्या करता है? कब्जा करता है, उसके बाद उस पर रहने लगता है, मकान है। तो बेटा जो वरिष्ठ नागरिक संरक्षण कानून है उसके तहत जो है बेटा को बेदखल नहीं किया जा सकता। कानून ये कहता है कि बेटा को बेदखल जो है यहाँ पर दखल नहीं किया जा सकता, बेदखल नहीं किया जा सकता। इस बात को आप समझ लें। लेकिन अब है कि मान लेते हैं बेटा का व्यवहार सही नहीं, बेटा जो है इसका व्यवहार जो है यानी गलत व्यवहार है ना, गलत जो व्यवहार है और वो परिवार के साथ यहाँ पर जो है पिता के साथ है ना, जबरन कोई प्रॉपर्टी पर जो है कब्जा करने का प्रयास करता है और ये हानि पहुंचाता है, आप कह सकते हैं नशे की लत है। तो अगर ऐसी समस्या है तो उस केस में ना, अगर बेटा मकान में रहता है, पिता के घर में अगर बेटा रहेगा, पिता के घर में अगर बेटा रहेगा तो पिता को किराया देना होगा, पिता को किराया देना होगा। अगर आपका व्यवहार सही नहीं है और ये आरोप आपका पिता आप पर लगाए हैं तो पिता को किराया देना होगा, नहीं तो घर से जाना होगा। ठीक है, यानी जबरन, ठीक है, उसमें आप रह रहे हैं, बेटा है, बेटा का परिवार है ना, उसके बच्चे हैं, उसके पिता का घर है, वो रह रहा है उस पर। पिता से व्यवहार सही नहीं है, पिता घर खाली करने को बोल रहा है, खाली भी नहीं कर रहा। तो इसलिए इसमें आपको जो है ना एक बेटा को किराया भरना पड़ेगा। अब कोर्ट का जब आदेश हो जाएगा तो उसका तो पालन करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। अब सवाल उठता है कि आखिर मान लेते हैं बेटा जो है घर से नहीं निकल रहा है, कोर्ट के द्वारा जो है हाई कोर्ट के द्वारा अगर यहाँ पर बेदखल करने का, एक तरह से उसको खाली करने का, अब उसका व्यवहार सही नहीं है तो आखिर वो कैसे घर से जाएगा और किराया देने को भी तैयार नहीं है। तो देखें, इस तरह के मामले में यानी हाई कोर्ट ने ये जो है ना, यानी जो फैसला है, जो कहता है हमारा कानून, यानी वरिष्ठ नागरिक जो है हर सिचुएशन को देखकर फैसला दिया जाता है। अधिनियम
के तहत जो है अगर उसके पहले कोई फैसला है उसको रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने जो है आप कह सकते हैं डीएम को जो है यहाँ पर डीएम को क्या हुआ, आदेश दिया कि आप जो है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर इस तरह का कोई व्यवहार करता है उसको घर से बेघर करेंगे, इसलिए घर से उसको निकाल देना है, घर से हटा देना है। अब मान लेते हैं ये तभी संभव है जब एक पिता के द्वारा बेटे को एक्सेप्ट किया जाए। अब है कि यहाँ पर कि पटना जो हाईकोर्ट है वो पीड़ित माता पिता को जो है संबंधित संपत्ति से जो भी कब्जा करने वाले हैं उससे बेदखल जो है सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, आप उनको एक तरह से ऐसा कहा गया कि ठीक है, आप बेदखली जो है सुनिश्चित करने के लिए आप सक्षम न्यायालय जो है यहाँ पर सक्षम न्यायालय है ना से आप संपर्क कर सकते हैं। अब यहां पर देखें, आपके मन में चल रहा होगा कि आखिर ये सक्षम न्यायालय जो है वो होता क्या है। तो देखें, सक्षम न्यायालय भी एक अदालत है। अब इस अदालत के पास जो है एक तरह से आप कह सकते हैं एक ऐसा कार्य करने का मतलब, आप कोई ऐसा निश्चित कार्य है ना निश्चित जो है, तो वो कार्य करने का पावर होता है। किसी प्रकार का विवाद सुनने का पावर होता है ना, उसको सुनने का अधिकार होता है। बहुत सारे न्यायालय हैं यहाँ पर जो है, आप सबसे पहले मान लेते हैं पटना हाईकोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट के फैसले को कोई अगर स्वीकार नहीं करता है, उसको किसी प्रकार की आपत्ति है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहां पर जो है अपना याचिका दायर कर सकता है। तो यानी अगर किसी को ऐसा समस्या है, उसको लगता है कि नहीं, मान लेते हैं यहाँ पर जो एक कोर्ट का आदेश है वो सही नहीं है, मेरे हित में फैसला नहीं किया गया है, फैसला गलत तरीके से किया गया है, तो उनको अधिकार है कि वो ऊपरी अदालत में जा सकते हैं, अपने पक्ष को रख सकते हैं, अपने पक्ष को सुन सकते हैं। अब है यहाँ पर कि मान लेते हैं कि फिर भी जो है मामला अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो भी आपके पक्ष में नहीं हुआ, तब आप समझ लीजिए कि अब आपका कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे खास करके जो मामले सिविल मामले हैं उस सिचुएशन में, अन्य मामले में फिर याचिका, दया याचिका भी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर वर्तमान में यही है, हमारा फैसला जो है ये यही है कि हाईकोर्ट का एक फैसला आता है कि पिता जो है यानी बेटे को, अगर बेटा घर में रह रहा है तो उसको बेदखल ऐसे नहीं कर सकते। अब कोई बेटा है उसको नहीं कह देंगे घर खाली करो, मेरा घर है, यानी हाँ, लेकिन अगर बेटा का व्यवहार सही नहीं है, पिता का ऐसा आरोप लगेगा, तो बेटे को जो है यानी किराया देना पड़ेगा पिता को। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए।